कहा हम बरसे, लहरों ने कहा सागर से, धरा ने कहा हम बरसे, लहरों ने कहा सागर से, फूलों ने कहा चमन से, मौसम ने कहा पवन से, सबका सहारा सबका प्यारा बाबा आ गया। परमात्मा, एक शिव परमात्मा, एक शिव परमात्मा, एक शिव परमात्मा, एक शिव परमात्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये ध्वज जो है परमात्मा शिव का यादगार चिन्ह है, ज्योति बिंदु शिव बाबा का। और ये झंडे के सामने हम सभी एक ना एक संकल्प अवश्य करें, क्योंकि भगवान के सामने जब हम झंडा फहरा रहे हैं उसका, तो उसके सामने जरूर कोई ना कोई बुराई को छोड़ने का संकल्प, कोई ना कोई अच्छाई को धारण करने का संकल्प जब हम करते हैं तो परमात्मा की आज के दिन हमें मदद मिलती है। तो हम अपना अपना हाथ आगे करें और सभी भगवान के बच्चे अभी सब बोलेंगे, हम सब भगवान के बच्चे, हम सब भगवान के बच्चे आज ये संकल्प करते हैं अपने गांव को गोकुल गांव बनाएंगे, गोकुल गांव बनाएंगे, सुख धाम बनाएंगे, सुख धाम बनाएंगे। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, एक पिता के बच्चे हैं, एक पिता के बच्चे हैं, एक मत होकर, एक मत होकर विश्व परिवर्तन का। दिल ने कहा जहाँ से, आवाज गूंजी यहाँ से, फूलों ने कहा चमन से, मौसम ने कहा पवन से, सबका सहारा सबका प्यारा बाबा आ गया। दिल का दुलारा प्राणों का प्यारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। संतानों, हमारे आत्मिक भाई और बहनों, मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण और हमारी बहनें और सभा में भी उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, छोटे बच्चे आए हुए दूर दूर से सभी भाई बहनों को मेरी ओर से, बाबा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। अभी हमका इस धरा पर आ चुका है, उसने ही ये परिचय दिया कि हम कौन हैं। वरना इस संसार में बड़े बड़े पद पोजीशन वाले, डिग्री धारक और धन संपत्ति वाले भी लोग यानी अभी तक अपना ये फिजिकल परिचय देते रहे, लेकिन जब से परमात्मा का परिचय हम आप सभी ने पाया है तो इसकी असलियत समझी है। असल में हम आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, तब ये शरीर चलता है। अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो ये शरीर चलेगा, आंखें देखेंगी, मुख बोलेगा, कान सुनेंगे, हम कुछ कर सकेंगे, अपना पराया भी नहीं पहचान सकेंगे। तो अभी हम आप सभी जानते हैं थोड़ा थोड़ा कि आत्मा कहाँ रहती है, भ्रुकुटी के बीच। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। आत्मा कैसी है? स्टार मिसल है ना, वो कोई बहुत बड़ा रूप नहीं है। तो जैसे आत्मा बहुत छोटा स्टार, यानी इन आँखों से भी हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं। जैसे ये चित्र लगा है, नहीं लगा, अच्छा। तो यानी जैसे संसार में जिसके बच्चे होंगे, मनुष्य के बच्चे हैं तो मनुष्य जैसे है ना, जानवर के बच्चे हैं तो जानवर जैसे, और हम आप सब आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली है वो पॉइंट ऑफ लाइट। तो जैसी आत्मा लाइट, प्रकाश का पुंज, वैसे हमारे पिता परमात्मा वो भी प्रकाश पुंज है। लेकिन वो कहाँ रहते हैं, इस धरा पर कब आते हैं और हमें कैसे ज्ञान देते हैं? शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।
सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा के प्रिय सभी संतानों, इस सभा में उपस्थित हमारे सभी भाई बहन, हमारे स्टेज पर बैठे हुए हमारे आज के गेस्ट, सभी को इस प्रोग्राम में बारंबार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी जो वो लोग पहली बार ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं वो हाथ खड़ा करें, जो पिछली साल भी नहीं आए थे, पहली बार मिल रहे हैं हमसे, वो हाथ खड़ा करें। बाकी सबने देखा है? अच्छा, तभी सबके चेहरे पे स्माइल है। पहली बार वालों की स्माइल नहीं है। चलिए, पूर्ण टॉपिक को लेकर के हमारे बीच होने जा रहा है। हम चाहेंगे कोई भी कार्यक्रम जब हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारी एकाग्रता की शक्ति बहुत आवश्यक होती है। हम उसकी चेकिंग करें कि हम अपने अंदर कितनी हमारी एकाग्रता है, हम कितनी एकाग्रता से इस प्रोग्राम को सुन पा रहे हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत से पहले हर एक को कैसा महसूस होता है कि कौन हमें ये ज्ञान सुना रहा है, कौन सुना रहा है ज्ञान? ये ज्ञान देने वाला यहाँ कौन है? मनुष्य है या भगवान है? कौन है? परमात्मा। भगवान सुना रहा है। तो आप भगवान की मानेंगे या किसी और की मानेंगे? किसकी मानेंगे आप? भगवान की। आप इंसानों की बात को ज्यादा महत्व देंगे या भगवान की बात को महत्व देंगे? किसकी बात को महत्व देंगे? जरा चिंतन करिए, चिंतन की बात है। अगर हम भगवान को महत्व देते हैं तो आज हम जो आपको बोलेंगे आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उस चीज को जो हम आपको कहेंगे आपको वैसे ही करना है, और वैसे ही करते हुए जो आपको भगवान कहेंगे वो आपको करना है, जो हम कहेंगे वो आपको काम नहीं करना है। तैयार है? जो भगवान कहेंगे वो करना है, जो हम कहेंगे वो नहीं करना है। तो अब भगवान बोलना शुरू करें? शुरू करें? अच्छा, ठीक है। अभी भगवान कहते हैं आप अपने दोनों हाथ ऊपर करो, ऊपर करो। भगवान कहते हैं हाथ नीचे करो। भगवान कहते हैं हाथ दोनों ऊपर करो, सिर के ऊपर, सिर पे रखो, सिर पर। अभी भी ध्यान नहीं है सबका। भगवान कहते हैं अपने दोनों हाथ अपने कान पे रखो। भगवान कहते हैं नीचे देखो। भगवान कहते हैं पीछे देखो। पीछे पीछे माने साइड नहीं, पीछे पीछे। भगवान कहते हैं ऊपर देखो, नीचे देखो, ऊपर देखो, बाएं देखो, दाएं देखो। अभी भगवान कहते हैं ऊपर देखो, तो देखो ना, ऊपर देखो। अच्छा, ताली बजा दो। ये किसने कहा? ये किसने कहा? भगवान ने कहा? ये तो नहीं कहा भगवान ने ताली बजाओ। क्या कहा? हमने कहा अब ताली बजाओ। तो इसका मतलब आपका ध्यान था नहीं। जब भगवान कहता है कि ऊपर देखो तो ऊपर ही देखना, भगवान कहता नीचे देखो तो नीचे देखना। जो भगवान कहेगा वो करना है, जो लोग कहेंगे वो नहीं करना। लेकिन हमारी आदत क्या पड़ गई है? जो हमारी आदत पड़ गई है कि हम ध्यान से बात को सुनते नहीं हैं, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता कि किसने क्या कहा और हमें क्या, कौन सा मनुष्य क्या बोल रहा है, कौन भगवान बोल रहा है। इतना समझने का हम दिमाग यूज ही नहीं कर रहे हैं अपना। तो आज हमें ध्यान से सुनना है कि जो भगवान कहेगा वही हमको करना है, जो मनुष्य कहे वो हमें नहीं करना। अब आप कहेंगे घर में तो सब मनुष्य ही रहते, समाज में तो क्या बहन जी सबकी बात नहीं मानेंगे? बात वो नहीं है, वो तो हमारा कर्म है। लेकिन इस समय की जो बात हम आपको बता रहे हैं कि आपको भगवान आज्ञा कर रहा है कि ये करो, तो वो काम करना ही है। तो भगवान के श्रीमत पर चलेंगे तो कभी भी कोई प्रकार की समस्या जीवन में नहीं आएगी। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? हम जो भगवान कहता है हम उसको मानते, पर उसकी नहीं मानते। किसकी मानना चाहिए? भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। पर किसकी मानना है? भगवान की मानना है, भगवान को मानना है। किसको मानना है?
भगवान को मानना है, पर भगवान की नहीं मानना। हाँ, भगवान को माने ना माने पर भगवान की जरूर मानना है। आज हमने एक गलत लाइन कर ली है, हम भगवान को तो मानते हैं पर उनकी 1% नहीं मानते। हम अपने मम्मी पापा को तो मानते पर मम्मी पापा की एक बात नहीं मानते। तो क्या वो खुश होंगे? क्या वो हमसे राजी रहेंगे? नहीं रहेंगे। आज अगर हम जब तक भगवान की नहीं मानते, उनकी सुनेंगे नहीं, तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा नहीं। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आए और हमारा गांव गोकुल गांव बन जाए, हमारा गांव सुखधाम बन जाए, स्वर्णिम युग बन जाए, तो उसके लिए हमें पहले भगवान जो कहते हैं हमें उनकी बात को समझना है और समझकर अपने जीवन में उतारना है। हमें अब जाना क्यों है? कहने में तो कह देते हैं चिड़िया रैन बसेरा, एक दिन आए थे एक दिन जाना है, जीवन मुसाफिर खाना है। हर बात हम बोल देते हैं सहजता से, लेकिन अगर हम जीवन में गहराई से समझें कि एक दिन आए थे एक दिन जाना है, तो जाने से पहले कुछ लेकर आए थे और लेकर ही तो जाना है। तो क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाना है, उस बात की कर्म की गति को समझना बहुत जरूरी है। तो रोज अपना ध्यान रखिए कि कर्मों की खेती, कौन सी खेती करनी है हमें। हम लोग किसान हैं, घर गांव में खूब सारी खेती बाड़ी जो भी काम करते हैं, गेहूं उगाते हैं, अन्य प्रकार के अनेक अन्न उगाते हैं, लेकिन हमें कौन सी एक खेती अभी भी करने की जरूरत है जो खेती हमारे साथ जाएगी, और वो खेती है पुण्य कर्मों की खेती। कौन सी खेती करनी है? पुण्य कर्मों की खेती। और इस खेती में कोई खर्चा भी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है इस खेती में। आप ये खेती करके कई गुना अपना भविष्य बना सकते हो, लेकिन हम ज्यादातर पुण्य कर्मों की खेती पर ध्यान नहीं दे रहे, अच्छे कर्मों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम सारा दिन बाहरी चीजों को विकर्म करके भी उस खेती को पाने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें कौन सी खेती करनी है? पुण्य कर्मों की खेती। हम ज्ञान का हल चलाएंगे और पुण्य कर्मों की खेती करेंगे, तो ही जाकर के इस धरा जो है, ये धरती हमारे जीवन को सुखमय बनाएगी, हमारे भविष्य को सुखमय बनाएगी और अनेक प्रकार के फल हमें प्राप्त कराएगी। तो फल मिलते कब हैं? जब हम खेती करते हैं। तो हमें अपना ज्ञान जो परमात्मा दे रहे हैं उसे समझना है कि परमात्मा प्यार का सागर है, दया का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, और उस पिता के हम बच्चे, प्रेम के सागर के बच्चे, हमें भी परमात्मा से प्यार करना है। क्योंकि आज अगर हमारा आत्मविश्वास डगमगा रहा है, आज हमारे घर में दुख अशांति है, पर क्यों है ऐसे? क्यों ये दुख अशांति बढ़ रही है? क्यों हमारे जीवन में शांति नहीं है? कारण है कि हम परमात्मा को यथार्थ पहचान नहीं रहे हैं। गीत में तो हम रोज गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे और तुम्ही कृपा से सुख घनेरे, लेकिन वो घनेरे सुख क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान से यथार्थ संबंध अभी जुटा नहीं है। तो आज हम ये संकल्प करें कि वो निराकार शिव भोलानाथ जो हम आत्माओं का पिता है, वो हमारा पिता है। उस पिता के हम बच्चे हैं, तो हमें अपनी सारी बुराइयां किसको देकर जानी है? अपने पिता को सौंप दीजिए, क्योंकि भोलेनाथ तो हमारे विष पी लेते हैं ना। तो जो भी हमारी कमी कमजोरियां हैं, वो भगवान शिव भोलेनाथ को समर्पण करके उनसे अच्छाइयों को अपने जीवन में लाकर अपने गाँव को गोकुल गाँव बनाना है। बनाने के लिए कोई मसीहा बाहर से नहीं आएगा, ये मसीहा अंदर से ही निकलेगा। हमारे अंदर बैठा हुआ है वो मसीहा, और उस अंदर से निकालेंगे जब उस पावर को पहचानेंगे, तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता है। बच्चा, आप पर ये बेलपत्री चढ़ाता हूँ। ये बेलपत्री ये मेरे तन मन धन का प्रतीक है। आज से मेरा तन आपको समर्पित है, आज से मेरा मन भी आपको समर्पित है, आज से मेरा धन भी आपको समर्पित है, मेरा सब कुछ आपको समर्पित है। प्रभु, आप शांति के सागर हो। बोलते जाएं, आप शांति के सागर हो, मैं आपकी संतान शांति का स्वरूप हूँ।
जैसे आप शांतचित हैं, वैसे मैं भी आपका बच्चा सदा शांत हूँ। मैं शांति के सागर की संतान, मैं शांत हूँ। मुझे हर कर्म शांति से करना है, मुझे हर कर्म शांति से करना है। स्वयं भगवान मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। स्वयं भगवान मेरा साथी है। धन्यवाद प्रभु आपका, आपने मुझे इतना अच्छा मंत्र दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पद्मा पदम बार शुक्रिया। ओम शांति के सागर की संतान हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे हर कर्म शांति से करना है। क्या कहेंगे? मैं शांति के सागर की संतान शांत हूँ, मुझे हर कर्म शांति से ही करना है। आप देखेंगे आपके कर्मों में स्वतः शांति आएगी, क्योंकि अशांति आपका स्वभाव नहीं, आपका नेचर नहीं है। ये तो आपने संगत में आकर अशांति पैदा कर ली है। लेकिन अंदर से आप जितने भी बैठे हुए हो, आप सब कैसे हो? अंदर से आंखें बंद करके जरा पूछिए खुद से, मैं कैसा हूँ? शांति मुझे बहुत प्रिय है, शांति मेरा खजाना है, मेरी अमूल्य वस्तु है। मैं शांत हूँ। शांति मिली? किस किस का थोड़ा सा दिमाग गर्म था, ठंडा हो गया? जरा हाथ खड़ा करिए। कुछ चल रहा था, मन बड़ा शांत था और एकदम अभी शांत हो गया। वो हाथ खड़ा करें जरा। हाँ, पीछे वाले, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ताली बजाओ भाई अपने लिए सभी। खुद को सहवासी दीजिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा घर परिवार बहुत अच्छा है, मेरे घर में जो भी वो सब लोग हैं वो भी अच्छे हैं। और नेपाल साइड में, वहाँ पर कोई कभी पेड़ नहीं काटता। वहाँ सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, और सारे लोग इकट्ठे होकर वहाँ पेड़ को कोसना शुरू करते हैं। उस जंगल को, जहाँ जंगल बन जाता है, उस जंगल में जाते हैं, चारों तरफ से बैठ जाते हैं और कोसते हैं, तुम तो बहुत जो है जंगल बन चुके हो, तुम बहुत खराब लगते हो, तुम तो बेकार पेड़ हो, तुम तो गिर जाओ बस, है टूट जा। बार बार बोलते हैं टूट जा, सूख जा, टूट जा, सूख जा। जब उसको रोज लोग 2-4 बार जाकर सारे लोग बैठकर ये कोसना शुरू करते और कहते हैं 2-3 दिन में वो सारा जंगल नीचे गिर जाता है। अब आप कहेंगे कैसे हुआ? ये सब विचारधारा पे है। एक बार ट्राई किया था जेल में एक कैदी पर ये बात एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक सांप को, एक व्यक्ति को मृत्यु की सजा दी जा रही थी और एक सांप उसके पास लेकर गए और कहा, देखो तुम कैसी मृत्यु चाहते हो, तुरंत मरना चाहते हो या चाहते हो कि बाद में गला में फांसी से मारा जाए? उसने कहा मुझे तुरंत मृत्यु चाहिए। बोले ठीक है, आपको सांप डसेगा और सेकंड में आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। सांप को लेकर गए, कहा आंख बंद करो, बस अब सांप आपकी अंतिम समय स्थिति आ गई है आपकी। और जैसे ही उसके सामने उसने आंखें बंद की और सांप को ऐसे उसके सामने हटा के और एक पिन उठाई और फिर उसके दिमाग पे यहाँ पे जोर से टच की। और जैसे पिन मारी वो तुरंत उसके मुंह से फन निकलने लगा, माने जो क्या कहेंगे हम, हाँ, झाग निकलना शुरू किया। और वो तुरंत ही ऑन द स्पॉट क्या हुआ, वहीं पर मर गया। अब उन्होंने कहा कि सांप ने तो काटा नहीं, सांप तो हटा लिया था, सिर्फ उसे दिखाया गया था, डराया गया था कि तुम्हें सांप डसेगा, लेकिन डसा सांप ने नहीं था, एक पिन थी
थी पतली सी सुई के मुआफे, और वो उसके दिमाग पर जाके ऐसे ठोक दी, हल्की सी, और उसे स्पर्श ही हुई थी वो, और तुरंत उसका प्राण कैसे निकल गए। फिर कहा कि अच्छा ठीक है, अगर इसे इतना सांप की तरह जो मतलब लग रहा है, इतनी झांक निकल रही है, तो इसका एक बार जाके पोस्टमार्टम किया जाए। उसका वो करवाया गया। जब वहां पर वो करवाया तो पता लगा कि उसमें जहर भी पाया गया। ये कहा ये कैसे संभव हो सकता है कि भाई सांप ने काटा नहीं है और ये व्यक्ति कैसे इसमें जहर पाया गया और ये मर कैसे गया। और पूरा डॉक्टर ने कहा इसको सांप ने काटा, जबकि उसे सांप ने नहीं काटा था। अब आप कहेंगे कैसे हो गया ये सब। ये उसके दिमाग ने स्वीकार कर लिया था कि सामने सांप है, वो मुझे सांप काटने वाला है और मैं मर जाऊंगा। और जब दिमाग ने स्वीकार कर लिया अंदर से, और यही हुआ कि सांप जैसे नहीं काटा, लेकिन उसके दिमाग में तो सांप बैठ चुका था ना, वो जहर बैठ गया था। और जहर दिमाग में जब बैठ जाता है तो उसको कोई कहते ठीक कर नहीं सकता। उस पेशेंट को कोई ठीक नहीं कर सकता। कहा जाता है चिंता एक ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे दवा देत रह जाए। संसार में चिंता कहाँ होती, चिंता दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन चिंता चिता के समान होती है, और जिस पर सवार हो जाती है डॉक्टर भी दवाइयां दे दे के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई इलाज नहीं है। तो जिसके दिमाग में यहाँ गलत बैठ गया तो समझ लीजिए वो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, और जिसके दिमाग में यहाँ सही बैठ गया सब कुछ अच्छा होगा। तो क्या होगा फिर? अच्छा होगा। तो अपना गांव आपको कैसा चाहिए है, गांव कैसा बनाना है, घर कैसा बनाना है, ये दिमाग में प्लानिंग बनाओ, यहाँ बनाओ। और ऐसा नहीं कि प्लानिंग बनाते बैठे रहो करेंगे कुछ नहीं, ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला। कर्म भी करना पड़ेगा, पर पहले यहाँ पर विजन और फिर कर्म करो। फिर जब आपके दो चीज साथ चलेंगे तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा, अब हर चीज संभव हो जाएगी। तो आज से क्या करना है हमको हिम्मत नहीं हारनी है, खुद पर और अपने भगवान पे भरोसा रखना है। भगवान मेरा साथी है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। क्या रोकेगा आंधी और तूफान, और उसको साथ लीजिए और खुद में विश्वास रखिए। फिर देखिए आप कहीं भी निकल पड़िए, आपकी सफलता आपको मिलेगी ही, और एक गांव खुशियों से भर जाएगा। आप सबको अच्छा लगेगा, गांव अच्छा हो जाए। सब चाहते कृष्ण आ जाए जल्दी जल्दी हमारे पास, कृष्ण कन्हैया की दुनिया आ जाए, राधा जैसा बढ़िया हमारा पूरा गांव गोकुल बन जाए। तो आप सब इसके लिए पहले अपनी बधाइयों के पात्र हैं कि अब वो दुनिया आने ही वाली है। ये आपको बधाई देने हम आए हैं। बहुत जल्दी गांव गोकुल बनने वाला है और कृष्ण इस धरा पर अवतरित होने वाले हैं। ये धरा फिर से स्वर्णिम युग बनने वाला है। पर के लिए बहुत नफरत भरी हुई है। इसी हाथ पर नफरत रख दीजिए, हाथ आगे करो भाई लोग। हाँ, तो आप अपनी सारी कमी कमजोरियों को दिल से कहिए, हे मेरे मन में कोई भी अशांति है वो हाथ के ऊपर रख दीजिए। मेरे मन में कोई भी नफरत है किसी के लिए वो भी हाथ पे रख दीजिए। किसी ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया वो भी हाथ पे रख दीजिए पोटली की तरह। किसी ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया जो मैं आज दिन तक भूल नहीं पा रहा हूँ वो भी निकालिए। दिमाग को एकदम हल्का कर दीजिए। सभी पोटलियां हाथ के ऊपर रखते जाइए। हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सारी बुराई सब कुछ अपने हाथ पर रख दीजिए। हाथ ऐसे ही करे रहेंगे। हाथ दर्द तो नहीं हो रहा किसी का? कब तक ऐसा हाथ सीधा कर रहे रहेंगे सभी लोग? कितने टाइम तक? आंखें खोल लें। कितने टाइम तक अपना हाथ आप ऐसे रख सकते हैं? हो रहा है? दर्द शुरू हो रहा है। क्या हम अगर 10 मिनट ऐसा हाथ सीधा रखवाएं तो रखने को तैयार है? 1 घंटा? दिन भर? नहीं तैयार है। जरा सोचिए कि दिमाग में कितने समय से, सालों से पता नहीं किस किस की बातें कितनी दिमाग में भर भर के हमने अपना दिमाग कैसा कर लिया है। आप सीधे रखिएगा हाथ, आप मत उठाना, ऐसे ही पकड़े रहो। आपको थोड़ी सजा एहसास तो हो पहले कि कितने समय से हमने दिमाग में इतना सारा भरा रखा है, और वो दिमाग क्या हमारा भारी नहीं हो रहा है?
दिमाग में पैरालाइज नहीं हो जाएगा, दिमाग की नसें नहीं फट रही हैं। तो जो जो दिमाग में भरा पड़ा है वो आज दिन तक हमने नहीं निकाला, दिमाग भी भारी है। इसलिए इस हाथ में जब इतने टाइम में ये हालत है तो दिमाग का तो सालों से बुरा हाल है। तो आप चाहेंगे आज दिमाग खाली हो जाए? चाहते हैं सभी एक हाथ ऊपर करके बता दीजिए तो हम हाथ रोकवाएंगे, नहीं तो ऐसे ही पकड़ाए रहेंगे दिन भर। आज पक्का चाहते हैं? चलिए ठीक है। अब दोनों जो हाथ में आप सामान रखे हैं वो बुराई को, वो बुराई उठाइए, नीचे की ओर हाथ करिए, नीचे की ओर नीचे बढ़ते जाइए और अपने पैरों के पास गिरा दीजिए, झाड़ दीजिए, जोर से झाड़िए, बिल्कुल दोनों हाथों के साथ। जैसे आपके हाथ में कुछ है और आप दोनों हाथों से झाड़ दीजिए। जो भी बुराई है, कमी है, उसको झाड़िए और दोनों पैरों के साथ कूच दीजिए, उसको दबा दीजिए, मार दीजिए बिल्कुल। हाँ, दोनों पैर चलाइए सभी लोग, गीत बजाओ। दोनों पैर जोर से चलाना। आज से ये बुराई को कुचल के फेंक दीजिए। आज से ये पोटरी अब हमको नहीं चाहिए। ठीक है, सभी लोग ये बुराई को आज से क्या कर रहे हैं हम लोग? दबा के कुचल के नस। अब दिमाग भी कैसा? हल्का, ठंडा ठंडा हो गया। ठंडा ठंडा नवरत्न तेल लगाया, कौन से तेल से ठंडा हो गया? मेरा तेल की ठंडा हो गया ना, ये भगवान का तेल है। तो ये तेल लगाने से दिमाग कैसा हो जाता है? एकदम वाह प्रभु वाह, आपने मुझे हल्का कर दिया। दोनों हाथ ऊपर करके वाह प्रभु वाह, आपने मेरा दिमाग एकदम हल्का कर दिया, मेरा मन एकदम शांत हो गया। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। ऊपर की तरफ देखकर भगवान का धन्यवाद करिए। दोनों हाथ ऊपर करते हुए भगवान का शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया प्रभु शुक्रिया। चलिए अब आप एक गीत सुनेंगे और खुलकर ताली बजाएंगे। मिला है कर्ण करावन हार तो हमको काहे की चिंता। खड़े रहिए, ताली बजाइए सभी लोग। हमारा शिव है लखदातार, हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता, काहे की चिंता, रे हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, सिरजनहार, हमको काहे की चिंता। मिला है कर्ण करावन हार, हमको काहे की चिंता। किस बात का जो होगा बस बना होगा, भरोसा उसके ऊपर है। दुआ का हाथ सिर पर है तो फिर किस बात का डर है। जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। वही है जीवन का आधार, जीवन का आधार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता, हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता। मिला है कर्ण करावन हार, हमको काहे की चिंता। ओम शांति।
सबको दिल में आ गया। ओम शांति। हमारे मंच पर आसीन माननीय संसरण तिवारी जी और बहन जी रोशनी दीदी जी और हमारे सोनी बहन जी टड़ियावा से और हमारे भ्राता भाई रामदेव शुक्ला जी और साथी सब लोग इतने लोग बैठे, भाई बुजुर्ग, छोटे भाई, बड़े भाई, बहनें, माताएं, सबको यथावचित वंदन अभिनंदन। तो इसके साथ आप लोगों ने जो हमको ऐसा अवसर दिया, इसके लिए हम क्या शब्द रखें वो भी कम है। लेकिन मित्रवर, हम तो राजनीति में रहे तो थोड़ी भाषाएं अलग रहती हैं। आपका त्याग, योग, तपस्या ये भाई प्रथम जीवन के लिए है। हम लोग जैसे विद्यालय में रहे या गांव की राजनीति में रहे, सब जगह रहे तो उन मंचों का ज्यादा ज्ञान था। आज आपने ऐसे अवसर पे हमको जो है आपने मुख्य अतिथि बनाया, इसके लिए हम कई कोट कोट धन्यवाद बधाई देते हुए उसके बाद में हम ये कहते हैं कि आज जो शिवरात्रि के अवसर पर कार्यक्रम हमारे मान्यवर बड़े भाई रामखिलावन शुक्ला जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है, इनको हम इतने हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देते हैं कि आपने यानी ईश्वर के नाम पर इतना सहयोग या साथ सब लोगों को जोड़ा, एकत्रित किया, सबको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और शिवरात्रि के कार्यक्रम पर शिव बाबा के विषय में आप लोगों ने जो बताया, वास्तव में ये तो हम नहीं पूरा समाज कहेगा कि अच्छी बात, अच्छा ज्ञान कहीं भी मिल जाए तो उसको ग्रहण करना चाहिए। और आपने तो समाज के लिए, देश के लिए, गांव के लिए कल्याण की वार्ता रखी। वार्ता से हमें ज्ञात हुआ कि वास्तव में मनुष्य थोड़ा अपने को अगर ईश्वर के प्रति नहीं लगाता है तो वही दवा दारू के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। हम तो गांव पे रहे या विद्यालय भी खोला हम लोगों ने, बहुत कुछ कार्यक्रम समाज के लिए करते हैं, करते रहेंगे। और आपको बताते हैं कि हम 2 बार प्रधान भी रहे, इस साल 5 साल हम प्रधान संघ अध्यक्ष भी रहे और पहले सन 90 में हम 7/4/90 को CSN डिग्री कॉलेज में उपाध्यक्ष रहे। वहाँ से हमारी कार्य पद्धति राजनीति में चलती रही, आज तक वही पद्धति से हम चल रहे हैं। और आप लोगों के सबके सहयोग से जहाँ भी गए आप लोगों के मान सम्मान के कहीं पर कमी नहीं रखी। और आपने तो ये आत्म कल्याण के लिए जो कार्य चला रहे हैं दादाजी हमारे शुक्ला जी, पहले भी गांव में कई कार्यक्रम हुए, हम वहाँ गए और यहाँ भी कई बार आए। लेकिन वास्तव में परमात्मा के अलावा हमारा आपका कौन शुद्ध कर सकता है? परमात्मा ही हमको आपको जोड़ता है। परमात्मा के ही उपदेशों से हमारा आपका कल्याण होता है। तो देश कल्याण, समाज कल्याण, संसार कल्याण के लिए आपने जो बीड़ा उठाया है उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद, बधाई, धन्यवाद। और पहले मैं धन्यवाद संचालनकर्ता को देता हूं कि ऐसे पवित्र स्थान पर मानव जीवन के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं है, तो हम संचालनकर्ता को महान धन्यवाद देता हूं जो ऐसे शुभ अवसर पर आज मंच के अधीन पर भगवान परम पिता परमात्मा शिव बेला पर आज बोलने का अवसर दिया है। संचालनकर्ता को कोट कोट आशीर्वाद और वंदन अभिनंदन करता हूं। और ये मंच के माध्यम से हमारी रोशनी रूह और हमारे हरदोई जिले के बहुत ही प्रगाढ़ता विद्वान और तपस्वी ये बहन रोशनी दीदी एवं इनकी सहयोगी
चनियावा की सोनी जी एवं हमारे जितने सम्मान पत्रकार बंधु एवं सम्मानित हमारे ये सभी पवित्र आत्माएं और सम्मानित सभी महिलाएं, ऐसे ही कार्यक्रम अगर हमारे क्षेत्र में गुजरते रहेंगे, अरे मनुष्य का जीवन सारा काम रोजगार धंधा नौकरी जो भी हो सब करो, लेकिन जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न पाओगे किसी काम से। ऐसा समय निकालो कि भगवान की याददाश्त में अपने जीवन को जरूर समय से। हमारा भारत ये गंगा जमुना सरस्वती संस्कृत से आ गया है। हमको इतना ही अच्छा लगा, उम्र तो हमारी काफी हो चुकी है, लेकिन हमारे हरदोई जिले में जब इसका उद्घाटन हुआ उसके बाद में भगवान की अटूट कृपा से मुझे ये शरीर ब्रह्मा के तन में बारात निकाली गई। उसमें हमको कार्यकर्ताओं ने बैठाला और बारात फेरी घुमाई। अब हमें उस प्रतिज्ञा को बहुत ही ध्यान में रखना है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव तेरी शुभ मार्ग सोई। हमारे से बहुत से रहते हैं और उनको कहा गया, हमारे क्षेत्रवासी में बहुत से थे, अपनी शर्मिंदगी की वजह से यह पद ग्रहण दुर्भाग्य से नहीं कर पाए। ये भगवान की असीम कृपा हुई जो ब्रह्मा के तन से ईश्वरी शक्ति का संदेश ये पवित्र महायोगिनी सिद्धांती कर्मठ योग क्रिया से पवित्र होकर के देवियां जो हमारे विश्व में संदेशा दे रही है, जन जन को पुकार करके बताती है, सो रहे हो जागो, कल युग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, जागो नहीं निद्रा में सोते रहोगे, अब ध्यान दो, तन मन धन जो प्रतिज्ञा है इसको समर्पित करो, यही मुख्य लक्ष्य है। कहा गया है कोई पल की खबर नहीं है। क्या कहा गया है? कब ने कहा है? अरे क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जान खिली न खिली, मलया गिरी की सुख शीतल मन, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कहीं नम्र में चोट झिली न झिली, भजले हरिनाम अरे मनुआ, कहीं अंत समय में खिली न खिली। धन्यवाद है जो ऐसे अवसर में हमको भी समय संचालन करता ने दिया। और अब हम क्या कहें, हमारे पूर्व में अनेकों विद्वान अपने वाणी के द्वारा ये सब जड़ चेतन और ये हमारे जीव परमात्मा के आसीन ये हमारे सब बैठे हुए हैं। कोई अधिक बताने की बात नहीं है। हम सभी का वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति।